तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं टोरेंट पावर कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे किस में मिला है तो वो भी देख सकते हैं आप, विंड सोलर। तो जी हाँ दोस्तों, विंड सोलर दोनों में हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। कंपनी देख सकते हैं अपना योगदान दे रही है रिन्यूएबल सेगमेंट में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 150 मेगावाट का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और लगभग देख सकते हैं आप, जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है वो लगभग 2 साल के लिए है। और देख सकते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 1825 करोड़ है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें राइट्स कंपनी के बारे में, तो आपको मतलब पता ही होगा गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रेलवे सेक्टर में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं नया कह सकते हैं ऑर्डर कंपनी को मिली है। और देख सकते हैं किसके लिए मिली है, तो जो कह सकते हैं जो गियर होते हैं सिग्नलिंग गियर रेलवे ट्रैक पे, तो उसके रिप्लेसमेंट की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कहाँ से मिली है, तो नॉर्दर्न रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और 11 स्टेशन पे कह सकते हैं रिप्लेसमेंट करनी है सिग्नलिंग गियर की। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो ऑर्डर मिली है कह सकते हैं रेलवे से। और रेलवे मतलब इन शॉर्ट कौन, मतलब उसका ओनर कौन है, तो सरकारी है, मतलब तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सरकार से ऑर्डर मिली है और सरकारी कंपनी को ही ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं लगभग 33 करोड़ की ऑर्डर प्राप्त हुई है कंपनी को, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी की यदि बात करें तो ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए पिछले कुछ समय में। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 2.6 मेगावाट का, जी हाँ दोस्तों, 2.6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है नया। और देख सकते हैं किस सेगमेंट में मिला है, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी के मुख्य 2 सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, एक है सीपीपी और दूसरा है आईपीपी। तो ये देख सकते हैं सीपीपी सेगमेंट के अंडर, मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो इसी की वजह से अगर आज आपने देखा भी होगा तो कंपनी में अपर सर्किट लगा हुआ था, क्योंकि लगातार कंपनी ऑर्डर में बरकरार है, लगातार मतलब कंपनी को काम मिलते जा रहा है। और छोटी कंपनी की यही मतलब कह सकते हैं बात होती है कि अगर उनको लगातार ऑर्डर मिलते रहे, काम मिलता रहा, तो कंपनी अच्छा करती है। और वही कंपनी को मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को देख सकते हैं अप्रूवल भी मिल चुका है, देख सकते हैं 54.74 सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं जो ऑर्डर कंपनी ने जीते हैं वो अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की सब्सिडरी है उन्होंने जीते थे, देख सकते हैं आप उनके नाम भी केपीआईजी एनर्जी या प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरी कंपनी है मतलब उन्हीं की सब्सिडरी है जिसका नाम है सनड्रॉप एनर्जी या प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों सब्सिडरी ने कह सकते हैं टोटल मिलके 54.74 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो ऑर्डर मिली थी उसके लिए देख सकते हैं उन्होंने अप्रूवल भी मिल चुका है चार्जिंग का। और इतना ही नहीं, और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को और एक देखेंगे 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का आईपीपी सेगमेंट के अंडर कह सकते हैं उसका भी अप्रूवल मिल चुका है। तो मतलब ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। मतलब देख सकते हैं अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी कंपनियां हैं जिनमें अपर सर्किट रोज लगते हैं, लोअर सर्किट लगते रहते हैं। लेकिन वही आपको देखना है कि जो लोअर सर्किट अपर सर्किट लग रहे हैं वो किस वजह से लग रहे हैं, मतलब सच में कोई अच्छी बात है, बुरी बात है, या मतलब कोई ऑपरेट कर रहा है। तो मतलब जो इस कंपनी में आज आपने देखा होगा अपर सर्किट लगे थे, तो वो देख सकते हैं किस वजह से लगे थे। क्या मतलब एक ही दिन में कंपनी को इतने सारे ऑर्डर मिल जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएंगे, तो मतलब अपर सर्किट तो लगेगा ही ना, क्योंकि कंपनी छोटी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी तो कंपनी बड़ी हो चुकी है काफ़ी, आज के 1 साल 2 साल पहले देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तब तो मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि आज भी रिस्क है लेकिन आज थोड़ी सी कम हो चुकी है उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें लैटेंट व्यू कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके, और अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे प्रीमियम पे आई थी कंपनी। और लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी एक्वाजिशन करने जा रही है।
तो ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ काफ़ी बेहतरीन बात है। तो मतलब एक्विजिशन मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपना बिजनेस ही बढ़ा रही है, तो ये बेहतरीन बात मानी जाती है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो किस कंपनी को खरीदने वाले, तो देख सकते हैं डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी का नाम है जिसको अगर आप देखेंगे तो लैटेंट व्यू कंपनी खरीदने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं 100% एक्विजिशन करने वाले, मतलब वोल्ली ओन सब्सिडरी बनने वाली कंपनी की, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मतलब कंपनी ने सिर्फ इतना ही दिया है, कंपनी ने कुछ दिखाया नहीं है क्या किस वैल्यूएशन पे डील होने वाली है, कंपनी कितनी छोटी है बड़ी है, एग्जैक्टली किस सेगमेंट में काम करती है, मतलब डिटेल में कुछ जानकारी देते तो मतलब इससे अंदाजा आता है इन्वेस्टर को। हालांकि ठीक है मतलब नहीं दिया है, लेकिन देते तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि मतलब इन्वेस्टर को भी आइडिया आती है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कितना बड़ा एक्विजिशन कर रही है, किस सेगमेंट में कर रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें EMIL कंपनी के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया कंपनी के बारे में यदि बात करें, तो आपको पता ही होगा ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके, और पिछले साल ही शायद मार्केट में आई थी कंपनी, और जब से आई है तब से अगर आपने देखा होगा तो कंपनी ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। और आपको पता ही होगा कंपनी किस में काम करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी काम करती है। और D2C डायरेक्ट इनका बिजनेस है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर इनका बिजनेस है। और देख सकते हैं कंपनी ने नया अपना कह सकते हैं शोरूम खोला है, नया स्टोर खोला है, तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो मतलब एक तरीके से रिटेल सेगमेंट में भी आप कह सकते हैं, या D2C सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, सभी आप बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के स्टोर्स ओपन रहे, जिससे कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ सके, तो वही कंपनी कर रही है। और देख सकते हैं जो नया स्टोर खोला है कंपनी ने वो कहाँ पे खोला है, तो वो खोला है, ओपन किया है, देख सकते हैं आप गुरुग्राम में हरियाणा में नया स्टोर ओपन किया है। और देख सकते हैं एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, देख सकते हैं लगभग 3500 स्क्वायर फीट का एरिया है उनका, तो अच्छा खासा स्पेशियस एरिया दिया है कंपनी ने, जहाँ मतलब जहाँ पे कंपनी ने अपना नया कह सकते हैं शोरूम ओपन किया है। और यदि आगे बात करें CNC कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। और छोटी कंपनी मतलब रिस्क अपने आप बढ़ जाती है। और अगर आप लेटेस्ट बात करेंगे कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी ने नया ऑर्डर जीता है। और देख सकते हैं कहाँ से मिला है ऑर्डर, तो SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तो जी हाँ दोस्तों इसी कंपनी से ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं किसका ऑर्डर है, तो सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग का ऑर्डर मिला है फॉर द हाउस सर्विस कनेक्शंस विद द वाटर मीटर, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग देख सकते हैं आप 6 करोड़ 80 लाख की ऑर्डर है, मतलब वही है, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कंपनी भी छोटी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।